15 साल मशीन को हम घर पर बग़ैर ख़र्च किए, 1 रुपया ख़र्च किए बग़ैर हम अपनी पुरानी से पुरानी मशीन को किस तरह न्यू बना सकते हैं कि वो साला साल चले और हमारा काम भी आसान हो जाए। आज मैं आपके साथ बड़ी ही काम की वीडियो लेकर आई हूँ, जिसे आप घर पर इस्तेमाल कर कर अपनी पुरानी से पुरानी मशीन को भी नया बना लेंगे और अपनी ज़िंदगी को आसान कर लेंगे बग़ैर किसी ख़र्च किए हुए। आज मैं आपके साथ मशीन की कुछ ऐसे राज़ बताने वाली हूँ, जिसको आप घर पर इस्तेमाल कर अपनी मशीन को बिल्कुल घर पर सही कर सकते हैं। वो ऐसे राज़ कौन से हैं, इसके लिए आपको वीडियो को पूरा वॉच करना होगा। लास्ट तक वीडियो देखेंगे तब भी आपको पता चलेगा कि हम अपनी मशीन को घर पर बग़ैर ख़र्च किए किस तरह सही कर सकते हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम आइमा किचन हैक्स में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत ही चंगे भले होंगे। अगर चंगे भले हैं तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय से आगाह कीजिएगा। सबसे पहले मेरी मैसी इतनी भरी हुई गंद से आपने सिलाई मशीन को देख ही लिया है। मैंने कुछ अरसे से इसको बिल्कुल भी साफ़ नहीं था किया। आपके साथ ये सब कुछ शेयर करना था, जिसकी वजह से मैंने इसको हाथ नहीं था लगाया, इसकी क्लीनिंग नहीं थी की। सबसे पहले मैं इसको ऊपर वाले हिस्से को उतारूंगी और उसको साफ़ करूंगी। आपको मैंने अंदर ऊपर नीचे सारी ही मशीन को आपको दिखा दिया है। ये देखें, अंदर से जो अंदर वाला हिस्सा है वो भी कितना गंदा है, इसमें कितनी ज़्यादा मिट्टी जा चुकी है। अब मैं इसे क्लीन करूंगी। क्लीन करने के बाद ये केक का पड़ा हुआ मेरे पास डिब्बा है, जिसे मैंने बिल्कुल भी नहीं फेंका। ये बिल्कुल पतला सा इसका गत्ता है, इसको इसी साइज़ के मुताबिक मैं कट कर लूँगी। कट करने के बाद मैं इसके अंदर इसे बिछा दूँगी, यानी कि इसमें आप कोई भी फैब्रिक भी लगा सकते हैं, फैब्रिक कपड़ा भी बिछा सकते हैं, ताकि आपकी अगर कभी भी मशीन गंदी हो जाती है तो आप इसको निकालें और फेंक कर दोबारा से इसे ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। इसकी सफाई करना भी बहुत आसान है। मैंने गत्ते को बिछा लिया है, अब इसका ऊपर वाला हिस्सा भी लगा लूँगी। लगाने के बाद आप मेरी मशीन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब देख रहे हैं, क्योंकि ये मेरी मशीन बहुत ही पुरानी है। मेरी शादी से पहले की मशीन है, जो मैं शादी के बाद भी इस्तेमाल कर रही हूँ। ये इतनी ज़बरदस्त सिलाई करती है कि आप खुद देखकर हैरान हो जाएंगे। और इतनी पुरानी मशीन को मैं अब तक किस तरह इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको ऑर्गेनाइज़ करूँगी। सबसे पहले ये अंडों वाली ट्रे है, और जो मैंने इसके साइज़ के मुताबिक इसके अंदर इसको फिट कर लिया है, वो इसलिए कि आप कोई भी रील, चौक या सुई धागा आप इस्तेमाल करते हैं जब सिलाई करते वक्त, आप उतनी ही चीज़ों को इसमें ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं, ताकि जब भी आप काम करें आसानी से आप अपनी वो चीज़ें निकालें और इस्तेमाल करें। इस तरह करने से आपकी मशीन कभी भी मैसी नहीं होगी और आप सिर्फ़ उतनी ही ज़रूरत की चीज़ें रखेंगी जो आपको सिलाई के दौरान ज़रूरत पड़ती है। आपको इन्हीं बातों में बहुत सारी टिप्स आज मिलने वाली हैं, इनको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। ये खाना जो है मेरा ऑर्गेनाइज़ हो चुका है। जितनी मुझे सिलाई के दौरान चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं उतनी मैंने रख ली हैं। अब मैं ऊपर से सारी डस्ट को साफ़ करूँगी। आप इसकी पॉलिश पर ना जाइएगा। सिलाई अगर अच्छी है तो पॉलिश कोई भी मैटर नहीं करता। आप इसे बाज़ार से पॉलिश भी करवा सकते हैं, लेकिन वो पॉलिश अगर करवाते हैं तो बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। इसलिए मैं इसे घर पर ही इतना इसको सेट करके रखती हूँ कि मुझे सालों तक इसे बाज़ार में ले जाकर सही करवाना नहीं पड़ता। और मैं इसे किस तरह सही रखती हूँ कि मुझे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती इसको किसी भी तरह चेक करवाने की। इसको मैं खुद ही घर पर ठीक कर लेती हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, ये ऊपर वाली प्लेट यानी कि जिसको थाली कहते हैं, इसे उतारूँगी और खोलूँगी, और आपको मैं एक पिन की मदद से दिखाती हूँ कि इसके अंदर डस्ट कितनी है। सब कुछ आपको चेक करवाऊंगी और आपको बारीकी के साथ बताऊंगी कि आप किस तरह इसकी सफाई कर सकते हैं। पहले मैं सारा एक पिन की मदद से, एक सुई निडल की मदद से ये कचरा निकाल कर दिखाऊंगी, और निकालने के बाद जिस तरह से आगे और पीछे से मैं निडल के साथ इस कचरे को निकाल रही हूँ, आप भी निकालिएगा, ताकि इसकी बारीकी से हम सफाई कर सकें। अब आप इसे कपड़े की मदद से भी साफ़ कर सकते हैं। अब मैं जो अंदर शीटल है ना, उसको भी खोलूँगी। आप डिब्बी कहें, शीटल कहें, जो भी आप कहते हैं इसे कहें। अब मैं इसे खोलूँगी। मैं वीक में इसे कम से कम एक बार तो ज़रूर इसकी सफाई करती हूँ, ताकि आसानी से मैं अपना काम कर सकूँ और इसे कारामद रख सकूँ। मैं यूट्यूब पर
हैक्स के अलावा स्टिचिंग का भी काम करती हूँ और मेरी मशीन जो है 15 साल पुरानी है और मैं घर पर इसी तरह इसे साफ़ करती हूँ और कभी भी इसकी सिलाई में कोई ख़राबी नहीं आई। सारे पुर्जे इसके अलग-अलग करूँगी और एक टूथब्रश एक्स्ट्रा टूथब्रश से इसकी क्लीनिंग करूँगी। आप कपड़े के साथ भी इसे साफ़ कर सकते हैं। अब मैं क्या करूँगी, एक पेचकस लूँगी। अगर आपके पास पेचकस नहीं है तो आप फिरकी की मदद से इस पेच को खोलिएगा और इसके अंदर से पतरी को भी साफ़ कीजिएगा। अगर इस जगह पर भी धागा फंसा हुआ है तो तब भी आपकी मशीन की सिलाई कभी भी ठीक नहीं आएगी, या तो वो फिर धागा तोड़ना शुरू कर देगी या फिर वो टाप देना शुरू कर देती है। इसी तरह मैं फिरकी के साथ उसे बंद करूँगी। बंद करने के बाद ऊपर वाले हिस्से को भी टूथब्रश के साथ साफ़ करूँगी ताकि जितनी भी डस्ट इसके अंदर बाहर है वो टूथब्रश के धागों की मदद से सारी डस्ट बाहर निकल आए। आप देख सकते हैं टूथब्रश मेरा बहुत ही ज़्यादा गंदा हो चुका है। इतनी ज़्यादा क्लीनिंग थी इसकी करने वाली जो मैंने आज आपके साथ शेयर की। ये सब करने से आपका धागा कभी भी बार बार नहीं टूटेगा और आपकी मशीन कभी भी ख़राब नहीं होगी। अब मैं शटल को इसी तरह जैसे खोला था वैसे ही बंद करूँगी। रुख रख कर ही आप जो अंदर जहाँ फिरकी लगाते हैं ना उसको आप लगाइएगा और सेट कीजिएगा। इसी तरह पेचकस की मदद से मैं इसे दोबारा बंद करूँगी। इस तरह करने से हर वीक इसकी सफाई करने से ना आपकी मशीन की सिलाई कभी भी ख़राब नहीं होती, ना ही वो टाप देती है और ना ही टांका सिलाई को इकट्ठा कर कपड़े को खींचती है। इस तरह मैं इसको बंद कर दूंगी। बंद करने के बाद फिर मैं ऊपर वाली जो पतरी है ना उसे भी बंद कर दूंगी। अच्छी तरह हमारी क्लीनिंग हो चुकी है। इन सब क्लीनिंग से भी आपकी मशीन की सिलाई कभी भी ख़राब नहीं होगी। अगर मशीन के जहां हम ये जो दंदे जिसे कहते हैं दांतों की तरह होते हैं, अगर ये बिल्कुल चला कर अगर ख़त्म हो जाए तो फिर हमें बाज़ार से इसे सही करवाना पड़ता है। ऊपर वाली पतरी को भी मैं बंद कर लूँगी। अब डिब्बी से रिलेटेड जो मैं आपके साथ टिप शेयर करने वाली हूँ वो ये है कि जब हमारा धागा बहुत ज़्यादा टाइट होगा तब भी आपकी सिलाई ख़राब हो जाएगी और धागा भी बार बार तोड़ेगी। इसकी पतरी को मैं खोलूँगी। हल्का सा छोटा सा पेच होता है, अगर आपके पास सिलाई वाले पेचकस हैं तो उसकी मदद से आप ये पेच खोलें, अगर नहीं है तो फिरकी की मदद से पेच खोलें और पेच खोलने के बाद इसके अंदर हल्की हल्की बुर या कचरा वगैरह होता है तो उसको निकाल लें। ये देखें हल्का सा अगर आपको नज़र आ रहा है इस तरह का अगर बुर होगी तो तब भी आपकी सिलाई ख़राब होना शुरू हो जाएगी और डिब्बी जो है ना वो सही अपना काम नहीं करेगी। अगर इस तरह बाहर निकलता है धागा तो तब भी आपकी जो सिलाई है ना वो ठीक नहीं आएगी। पतरी को अच्छी तरह टाइट करेंगे, लूज़ और टाइट करके देख लीजिएगा। जहां आपकी पतरी ठीक बैठती है आप उसी जगह पर उसको रख कर टाइट कीजिएगा और अपनी सिलाई को फिट बनाइएगा। अब ऊपर वाली जो थालियाँ ना उसको भी मैं इसी तरह टूथब्रश के साथ साफ़ कर लूँगी और धागे को डालकर दिखाती हूँ। अगर यहाँ से भी धागा बहुत ज़्यादा टाइट है तो उसको थोड़ा सा लूज़ करें, अगर ज़्यादा लूज़ है तो उसको थोड़ा सा टाइट करें। टाइट करने के बाद इसकी सिलाई वाले जो धागे हैं नीचे और ऊपर वाला जो धागा है ना उसको हमेशा आगे नहीं पीछे की तरफ रखते हैं। इससे भी आपकी सिलाई जो है ना कभी भी ख़राब नहीं होगी। अब नीडल से लेकर जो आपके साथ मैं टिप शेयर करने वाली हूँ ना, जब नीडल हम डालते हैं इस्तेमाल कर करके उसकी जो नोक है ना वो ख़राब होना शुरू हो जाती है। बार बार हम नीडल को बाज़ार से परचेज़ नहीं कर सकते। इसकी छोटी सी टिप मैं आपको दूंगी। आपको क्या करना है, कोई भी मेडिसिन का पत्ता लेना है और उस मेडिसिन के पत्ते को इसके ऊपर चलाना है। चलाने से आपकी नीडल जो सुई की नोक है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और इसके साथ जो अगली टिप है वो ये है कि अगर आप किसी मोटी या किसी हार्ड चीज़ के ऊपर अपनी सिलाई करते हैं ना तो आप इसकी नोक पर वैसलीन या अगर आपके पास मोमबत्ती कैंडल है या अगर आपके पास साबुन है तो साबुन जो घर पर हम इस्तेमाल करते हैं उसको आप इसकी नीडल पर लगा लें तो उससे भी आपकी जो सिलाई है ना वो कभी भी टाप नहीं देगी और वो अपना काम बड़ा अच्छा करेगी। आपको इसमें से कौन सी टिप अच्छी लगी जो आपको काम देने वाली है तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय से आगाह कीजिएगा। मेरी मशीन की ऑर्गेनाइज देखें, आप इसकी हालत देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वाकई ये बहुत ही पुरानी है जिसे मैं अपने घर पर ठीक करती हूँ और ठीक कर ही मैं इसे कभी भी किसी भी मिस्त्री के पास नहीं बेचती। जैसे कि आप जानते हैं कि खाने के लिए हमें खुराक की ज़रूरत होती है, इसीलिए मशीन को भी तेल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। लास्ट में इसको हर सुराख के अंदर जो छोटे छोटे सुराख हैं, शटल है जहाँ हम फिरकी वगैरह डालते हैं वहाँ तेल देंगे और एक रात के लिए छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद आप इससे अपना काम लीजिएगा। आप
आपकी 15 साल पुरानी मशीन भी न्यू हो जाएगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।